बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कंपाउंड इंटरेस्ट जी कंपाउंड procedure, a common procedure for computing interest is usually done by compound interest. A common procedure for computing interest is usually done by compound interest. Under this process, the interest is reinvested, that is, interest earned for each period is added to the principal before computing interest for the next period. The amount of interest computed by using this procedure is called compound interest, and principal plus compound interest is called compound amount or amount. तो भाई ये वाला फार्मूला याद रखिएगा, अमाउंट बराबर होगा जी प्रिंसिपल प्लस कंपाउंड इंटरेस्ट। भाई अमाउंट बराबर होगी प्रिंसिपल प्लस कंपाउंड इंटरेस्ट। भाई अमाउंट बराबर होगी प्रिंसिपल प्लस कंपाउंड इंटरेस्ट। द डिफरेंस बिटवीन सिंपल इंटरेस्ट and compound interest is that in simple interest we calculate interest on the principal, then we increase the principal by adding a fixed amount or fixed amount of interval each time, whereas in compound interest the interest is calculated each time on the previous amount या new principal. That is, we add interest to the principal before calculating interest for the next period. Before derive the formula for finding compound interest and the amount, we take an example first. G. Let us suppose a person deposit rupees 100 in the bank with 10% rate of interest compounded annually for 3 years. Then the interest and the amount at the end of 3 years is given by interest for first year 100 into 10%. तो वो क्या 100 को 10 by 100 से multiply किया तो we get rupees 10. Now this interest will be added to the original principal to get the amount. G. That is amount at the end of first year. वो कहेगा 100 plus 10 110. The amount of rupees 110 becomes the principal for the second year. So interest on the rupees 110 at 10%. तो भाई 110 को आपने 10% का मतलब 10 by 100 से मल्टीप्लाई किया 11 आके अमाउंट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर 110 में 11 जमा करेंगे तो 121 आ जाएगा जी. दिस अमाउंट rupees 121 becomes the principal for the third year. Interest on rupees 121 at 10%. तो 121 को 10% का मतलब 10 by 100 से मल्टीप्लाई करें 12.10. तो अमाउंट द एंड ऑफ द थर्ड ईयर वो क्या होगा 121 प्लस 12.10 133.10. Hence total compound interest क्या होगा जी 133.10 minus 100 rupees होगा 33.10. Using the above concept, now we able to derive a formula for finding both compound interest and amount of the interest. जी सपोज कर लें प्रिंसिपल हमारे पास क्या जी P है जी, रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या जी R, बाई नंबर ऑफ पीरियड्स हमारे पास N है जी. इंटरेस्ट फॉर द फर्स्ट पीरियड क्या होगा PR, कैपिटल P टू स्मॉल r, बाई प्रिंसिपल को रेट ऑफ इंटरेस्ट के साथ दे दें. अमाउंट एट द एंड ऑफ द फर्स्ट ईयर वो क्या होगा प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट P प्लस PR, P कॉमन निकाल लें तो प्रिंसिपल फॉर द सेकेंड ईयर जी, प्रिंसिपल फॉर द सेकेंड ईयर क्या होगा जी P इंटू 1 प्लस R इंटू R. और इंटरेस्ट पीरियड फॉर प्रिंसिपल फॉर सेकेंड पीरियड क्या होगा जी P इंटू 1 प्लस R. इंटरेस्ट फॉर सेकेंड पीरियड का होगा P इंटू 1 प्लस R इंटू R जी. बाई अमाउंट एट द एंड ऑफ द सेकेंड पीरियड प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट P इंटू 1 प्लस R प्लस P इंटू 1 प्लस R इंटू R जी. भाई P इंटू 1 प्लस R कॉमन निकालें 1 प्लस R तो वी गेट P इंटू 1 प्लस R का स्क्वायर. प्रिंसिपल फॉर द थर्ड पीरियड P इंटू 1 प्लस R का स्क्वायर.
भाई इंटरेस्ट फॉर थर्ड पीरियड क्या होगा भाई, क्या होगा P इंटू 1 प्लस आर का स्क्वायर इंटू आर। तो अमाउंट एट द एंड ऑफ थर्ड पीरियड, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट P इंटू 1 प्लस आर का स्क्वायर प्लस P इंटू 1 प्लस आर का स्क्वायर इंटू आर जी। तो भाई क्या होगा P इंटू 1 प्लस आर का क्यूब जी, एंड सो ऑन जी। अमाउंट द एंड ऑफ द nth पीरियड, अमाउंट एट द एंड ऑफ द nth पीरियड क्या होगा P इंटू 1 प्लस आर की पावर n। और कंपाउंड इंटरेस्ट ऑब्टेन क्या होगा, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल जी। भाई अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, तो P इंटू 1 प्लस आर की पावर n माइनस P जी। P कॉमन निकालने 1 प्लस आर की पावर n माइनस 1 जी। ये कुछ पॉइंट्स आपने रिमेंबर करने दी, याद करने हैं। कंपाउंड इंटरेस्ट इज आल्सो कैलकुलेटेड एनुअली इन जनरल अनलेस सम अदर पीरियड्स is stated. Compound of interest is always greater than the simple interest for the same period and the same rate. By compound interest and simple interest for first period are always equal. By compound interest and simple interest for first period, पहले साल के लिए दोनों सेम होंगे जी। चौथा है जी, if interest is payable half yearly, then time is multiplied by 2 and rate is halved. और पांचवा पॉइंट है जी, if interest is payable quarterly, then time is multiplied by 4 and rate is divided by 4, etc. Example 1, find the compound interest on the sum of rupees 25,000 at the rate of interest 15%, 18% per annum for 4 years. When interest is calculated yearly, half yearly, quarterly. G. Example 1 है, find the compound interest on the sum of rupees 25,000 at the rate of 18% per annum for 4 years. When interest is calculated yearly, half yearly, quarterly. G. Find the compound interest on the sum of rupees 25,000 at the rate of 18% per annum for 4 years. And when interest is calculated yearly, half yearly and quarterly. भाई P हमारे पास क्या जी 25,000 जी, रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारा 18% पर एनम, 18/100, तो वो बनेगा 0.18 पर एनम। एन हमारे पास क्या 4 ईयर्स। तो भाई कंपाउंड इंटरेस्ट का फार्मूला क्या होगा, A बराबर होगा P इंटू 1 प्लस आर की पावर n। भाई A बराबर होगा P इंटू 1 प्लस आर की पावर n। भाई A बराबर होगा P इंटू 1 प्लस आर की पावर n। तो वैल्यूज पुट करें एंड वी गेट 48480। भाई ये हमारे पास आंसर है। अब कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होगा जी, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। भाई अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, अमाउंट ये है, उसमें से प्रिंसिपल निकाल दें, वी गेट 23480 जी। अब दूसरा पार्ट है जी, रुपी P हमारे पास 25,000, रेट आर 18% पर एनम। इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा जी 18/2 पर हाफ ईयर, ये 9% आएगा जी। इसको 100 से डिवाइड करेंगे 0.09 पर हाफ ईयर। एन हमारे पास 4 ईयर्स है और वजन 4 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 टाइम हाफ ईयर्स, तो 8 हाफ ईयर्स बनेंगे जी। अब फार्मूला क्या है, A इज इक्वल टू P इंटू 1 प्लस आर की पावर n। भाई A इज इक्वल टू P इंटू 1 प्लस आर की पावर n, वैल्यूज पुट कीजिए, वी गेट 49780 जी। तो कंपाउंड इंटरेस्ट का फार्मूला का अमाउंट माइनस प्रिंसिपल जी, वी गेट 24780। भाई अब थर्ड पार्ट, P हमारे पास है 25,000, R हमारे पास 18% पर एनम, तो इसको 4 से डिवाइड करेंगे पर क्वार्टर आएगा जी। तो भाई इसका 4.5%, इसको 100 से डिवाइड करेंगे 0.045 पर क्वार्टर होगा। एन हमारे पास 4 ईयर्स है, तो भैया 4 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 क्वार्टर आएंगे। यूजिंग फार्मूला A बराबर होगा P इंटू 1 प्लस आर की पावर n। भाई A बराबर होगा P इंटू 1 प्लस आर की पावर n। तो भाई वैल्यूज पुट करेंगे तो हमारे पास जाएगा 50559। अब कंपाउंड इंटरेस्ट का फार्मूला क्या होगा, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। भाई कंपाउंड इंटरेस्ट का फार्मूला का अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, तो 50559 माइनस 25,000, ये बनेगा 25559 जी। Find the compound interest on a sum of rupees 25,000 at the rate of 18% per annum for 4 years.
when interest is calculated yearly, half yearly and quarterly. G. When the compound interest on a sum of rupees 25,000 at the rate of 18% per annum for 4 years, when interest is calculated yearly, half yearly and quarterly. By find compound interest. आपने compound interest निकालना है और रुपीज हमारे पास कितने दी 25,000 और रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है 18% पर एनम फॉर और पीरियड कितना है 4 ईयर्स का जी ईयरली क्वार्टरली और हाफ ईयरली जी एग्जाम्पल 2 पॉपुलेशन ऑफ ए टाउन इज 14,000 1,40,000 by population of a town is 1,40,000 if its interest increases by 5% annually what will be the population after 5 years by what will be the population after 5 years by example 2 है population of a town is 1,40,000 and if it increases by 5% annually what will be the population after 5 years but it is given that P हमारे पास क्या 1,40,000 initially population R हमारे पास क्या 5% इसको 100 से तकसीम करेंगे तो 0.05 पर एनम और एन हमारे पास 5 years भाई फार्मूला हमारे पास A is equal to P into 1 plus R की पावर n भाई A is equal to P into 1 plus R की पावर n भाई A is equal to P into 1 plus R की पावर n भाई P पुट करें R पुट करें n पुट करें we get 178679 जी एग्जाम्पल 3 है the population of a city was 40960 3 years ago the population of a city was 40,960 3 years ago 3 साल पहले if it present population is 49130 find the annual rate of growth of population find annual rate of growth of population आपने रेट ऑफ इंटरेस्ट में नाम करना आर निकालना जी पॉपुलेशन ऑफ ए सिटी वाज 40960 3 years ago if its present population is 49130 find the annual rate of growth of population भाई पी हमारे पास है 40960 इनिशियल पॉपुलेशन अब अमाउंट हमारे प्रेजेंट पॉपुलेशन हमारे पास 49130 एन हमारे पास 3 years है ये टाइम हमारे पास 3 years है फार्मूला A is equal to P into 1 plus R की पावर n by A is equal to P into 1 plus R की पावर n by फार्मूला A is equal to P into 1 plus R की पावर n by A is available P is available n हमारे पास 3 है भाई इसको हल करेंगे तो R जो निकलेगा वो निकलेगा 0.06 इसको 100 से मल्टीप्लाई किया तो 6% निकल आएगा भाई इसको 100 से मल्टीप्लाई किया तो 6% लिहाजा पॉपुलेशन इज इंक्रीजिंग एट 6% रेट ऑफ इंटरेस्ट भाई पॉपुलेशन जो इंक्रीज कर रही है कितने परसेंट एट 6% रेट ऑफ इंटरेस्ट बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सूरह ज़ारियात पारा नंबर 26 और आयत नंबर 15-18 खुलासा अल्लाह ताला ने इन आयात में फरमाया है कि मुत्तकी लोग जन्नत में बागों और चश्मों में रह रहे होंगे मुत्तकी लोग जन्नत में बागों और चश्मों में रह रहे होंगे और सब कुछ हासिल कर रहे होंगे जो उनके रब ने उन्हें अता फरमाया होगा अल्लाह ताला ने मजीद इरशाद फरमाया बिलाशुबा ये लोग दुनिया में अच्छा और म्यारी काम करने वाले थे ये लोग रातों में कम ही सोया करते थे और रात के पिछले पैरों में ये लोग तहज्जुद की नमाज पढ़ते वक्त इस्तग़फ़ार किया करते थे अल्लाह ताला हम सबको हदायत वाली और ईमान वाली ज़िंदगी फरमाए और अल्लाह हमारा खात्मा बिल ईमान फरमाए जी आयत नंबर है 15-18 सूरह ज़ारियात पारा नंबर 26 अल्लाह ताला ने इन आयात में फरमाया कि मुत्तकी लोग जन्नत में बागों में और चश्मों में रह रहे होंगे और सब कुछ हासिल कर रहे होंगे जो उनके रब ने उन्हें अता फरमाया होगा अल्लाह ताला ने मजीद फरमाया बिलाशुबा ये लोग दुनिया में अच्छा और म्यारी काम करने वाले थे ये लोग रातों में कम ही सोया करते थे और रात के पिछले पैरों में ये लोग तहज्जुद की नमाज पढ़ते वक्त इस्तग़फ़ार किया करते थे अल्लाह ताला हम सबको हदायत वाली और ईमान वाली ज़िंदगी अता फरमाए
और हमारा खात्मा बिल ईमान फरमाए जी। आप ये बुक महमूद अली मलिक साहब लिखी हुई है। ये बुक आप इस एड्रेस से या इस फ़ोन नंबर पे हासिल कर सकते हैं और इसकी किताब की कोई कीमत नहीं। इसमें बहुत अच्छा काम किया हुआ है जी। आप इस बुक को लें और इसको थारोली स्टडी करें। उम्मीद है अल्लाह बहुत नफ़ा देगा।